हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भजन पर। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ब्याज से संबंधित आगे के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? यानी कि कोई सी ऐसी धनराशि है जो 5 वर्षों में, राशि हमने मान ली, यहाँ पे राशि हमें पता नहीं है एक्स, जो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 520। कितने वर्षों में? 5 ईयर्स में। ओके दोस्तों। और 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 568। ओके दोस्तों। 5 ईयर में 520, 5 और 6 7, 5 ईयर तो हो गए, 2 ईयर और जोड़ देंगे, 2 ईयर। कितनी हो जाएगी? 568। अब दोस्तों आप बताइए, 2 साल में टोटल कितना ब्याज लग गया? 520 पे टोटल कितना ब्याज लग गया? 48 लग गया कि नहीं लग गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 48 आया। 48 कितने ईयर का आया? 2 ईयर का। तो यहाँ से अपन 1 ईयर का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको 2 से डिवाइड दीजिए। 2 2 द 4, 2 4 द 8। ओके दोस्तों, जी कितने ईयर का आ गया? 1 ईयर का आ गया ना। 48 का आधा 24, इसलिए हमने कर दिया ना 2 ईयर का। अगर यहाँ पे 4 ईयर दिया होता तो 4 का डिवाइड दे दे तो 1 का आ जाता। यहाँ पे 2 का बोला था तो 2 का डिवाइड दे दिया, तो हमें कितने ईयर का मिल गया? 1 ईयर का। दोस्तों 1 ईयर का हमें पता लग गया कि एक साल में साधारण ब्याज कितना लग रहा है? 24 रुपए। साधारण ब्याज तो भैया पता है आप लोगों को एक जैसा ही होता है, कितने ही वर्ष के लिए लगा लो। अगर एक वर्ष में 24 लग रहा है तो अगले वर्ष में भी 24 24 24, जितने वर्षों के लिए लगेगा सेम सेम लगता है, अलग बिल्कुल नहीं होता साधारण ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना वो अलग चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता, आपको पता होगा। 24 एक वर्ष का है, 5 ईयर का कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि 5 ईयर का 120 लग गया। यानी कि हमने इधर इस बीच में कितने रुपए दिए? इसको 120 रुपए का ब्याज चुकाया है। कितने? इस जगह पे 120 रुपए का ब्याज चुकाया, तब जाके धन जो है हमारा मूलधन है कितना हो गया? 520 रुपए। तो 120 इसमें से आप घटा दीजिए, 004, यानी कि टोटल कितना रुपया होगा यहाँ पे? यानी कि 400 रुपीज होंगे जो ब्याज लग के 520 होगा। कितने साल में? 5 साल में। देख लीजिए आप, 400 रुपए था। अब एक साल का ब्याज कितना था हमारा? 24 रुपए, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था। तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया था हमारा? 120 हो गया था। 120 जोड़ दीजिए इसमें, कितना आ गया हमारा? 520। पता लग गया दोस्तों। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? वे धनराशि कौन सी है, यानी कि कौन सी धनराशि है जो इतनी हो जाएगी। तो हमें धनराशि पता लग गई। हमारा एक्स का मान यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 400। दिस इज आंसर। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। ओके दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वही वाले क्वेश्चन है जिन्हें करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, क्वेश्चन ऊपर है, 540 550 तथा 3 वर्ष में 575 हो तो 4 वर्ष में वे धन कितना हो जाएगा? और उसने बोला कि कोई धन है, धन हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं। 2 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा? 2 ईयर्स में 550। ठीक है भैया। और 3 ईयर में यानी कि 2 ईयर तो जो हो गया, 1 ईयर और टोटल 3 ईयर्स में कितना हो रहा है हमारा? 3 ईयर में कितना हो रहा है हमारा? कितना लिखा हुआ? 575। अब दोस्तों अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला था। कितना आ रहा है डिफरेंस? 25। 1 ईयर का आ रहा है, इसमें 1 का डिवाइड देंगे तो 25 आ गया। यानी कि हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 25 रुपीज। तो निकाल लीजिए दोस्तों, 25 टू द 50, यानी कि 25 टू द 50। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50। इसमें से आप 50 माइनस कर दीजिए। 50 माइनस किया, कितना आया हमारा? 500, यानी कि 500 आ गया। ठीक है दोस्तों, 500। अब ये तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 500। एक साल का 25 था तो 2 साल का 50। 500 में 50 जोड़े, 550 हो गया 2 साल का, यानी कि एक साल का 25 प्लस 2 साल का 25, तीसरे साल का भी 25। इससे दोस्तों हमें पता लग गया 550 में 25 25 50 और 25 75 जोड़ा तो 575 हो गया। यानी कि हमें पता लग गया कि एक साल में कितना रुपया जुड़ रहा है? 25 रुपए। 2 साल में 50 रुपए, 3 साल में 75 रुपए और 4 साल में कितना हो जाएगा? 100 रुपए। टोटल कितने रुपए जुड़ जाएंगे? 4th ईयर में 25 रुपए और जुड़ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा हमारा? 600 प्लस 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि हमारा आंसर आ गया 500 से धनराशि कितनी हो जाएगी हमारी? 600। कितने ईयर में? टोटल 2
13 और 4 यानी कि 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में कितनी हो जाएगी हमारी राशि? 600। ओके दोस्तों, आंसर इज 600। ओके दोस्तों, आपको सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो उसने बोला है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर और कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो दोनों भाग बताना है। अब उसने हमको 2% भी दिए और औसत भाग भी दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन यानी कि मिश्रण से करते हैं, मिश्रण वाले टॉपिक से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड। सबसे पहले टोटल कितना दिया उसने? 9.2% एवरेज दिया है। ओके दोस्तों, उसने कुछ भाग एक्स भाग उसने मान लीजिए और बाय भाग इस पे दे दिए, यानी कि एक्स भाग 8% पे दिया है और बाय भाग उसने कितने परसेंटेज भी दिया है? 10% पे। अब कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकालना होता है। इन दोनों का अंतर कितना जाएगा हमारा दोस्तों? 0.8 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर हमारा कितना जाएगा? 1.2 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? सॉरी, हाँ 1.2। पॉइंट से पॉइंट गया। 4 2 8, 4 3 12। टोटल कितना आ गया हमारा? 5। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन में कितना दिया था हमारा? 10,000। हमने क्वेश्चन में सीख रखा है कि प्रश्न हमने पहले सीखा प्रश्न बट्टे हमारा इनटू और जो ज्ञात करना हो। प्रश्न में कितना दिया है? 10,000 हमारे प्रश्न में दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया 10,000 रुपए और हमारा कितना आ रहा है? 5। और ज्ञात क्या करना है हमको? दोनों। पहले ये वाला करना है, दोनों पूछ रहा है ना, हाँ दोनों भाग बताना। पहले इसका फाइंड कर लीजिए। ठीक है, 5 2 10, 2000 आ गया, यानी कि ये वाला 8% वाला भाग तो हमारा आ गया 4,000 रुपए। 8% वाला भाग, अब वो वाला निकाल लीजिए 10% वाला भाग। अपॉन हमारा कितना है? 5 है ना, और याद क्या करना है हमको? ये वाला 10 वाला। 5 2 10, 0 0 0 इंटू किया तो कितना आ गया? 6,000 रुपीज। तो 10% वाला भाग कितना आ गया हमारा? 6,000 रुपीज। ओके दोस्तों, यानी कि एक भाग 4,000 है 8% वाला और एक भाग हमारा 6,000 है। ऑप्शन में जो भी होगा आप टिक लगा दीजिएगा। ओके दोस्तों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आ गया। ओके दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज और कुछ रुपए 4% पर उधार दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 ब्याज के रूप में मिले। टोटल कितने रुपए मिले उसको? ब्याज के रूप में 92 रुपए 92 रुपीज। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, यानी 5% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए ये बताना है। टोटल रुपए कितने थे हमारे? ये भी हम देखो 2% दिए। ठीक है, बस 1% की कमी है, ये हम पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे? देखो टोटल रुपए कितने दिए उसने? 2,000 रुपए, और उसको हमें बता रहा है कि टोटल ब्याज लगा उसको 2,000 रुपए। टोटल उसने ब्याज किया ना जितने साल के लिए, उस पर टोटल उसको कितना रुपए मिला? 92 रुपए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिला। तो उसे 2,000 पे कितने रुपए, हम पता नहीं है, परसेंटेज पता कर लेते हैं। टोटल कितने रुपए ब्याज मिला 2,000 रुपए पे, कितना परसेंट ब्याज मिला, कितना परसेंट था, रेट कितनी थी जिससे उसे 92 रुपीज मिल गया। तो हम बता देते हैं 2,000 का x%, कुछ नहीं पता होता तो x% परसेंटेज पे साइन हटाया 100 लगाया इज इक्वल टू 92। x का मान होगा हमारा परसेंटेज, तो 92 अपॉन 20, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 92 अपॉन 20। अगर दोस्तों ने काटना हो तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना हो तो कोई दिक्कत नहीं। 2 1 2, 0 का 0, 2 4 8, 2 6 12, यानी कि 46 अपॉन 10 आ गया हमारा। कितना आ गया? 46 अपॉन 10। और काटना हो तो पॉइंट हटाया, पॉइंट यहाँ पे बीच में पॉइंट लगाया, तो x इज इक्वल टू हमारा 4.6। ये हमारी टोटल एवरेज यानी कि औसतन परसेंटेज आ गई। ओके दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। टोटल एवरेज कितनी आ रही है हमारी? 4.6। और एक बार उसने बोला है कि 5% पर देता है, एक जगह कितनी पे देता है? 5% पे x भाग दे देता है, और y भाग दे देता है वो कितने परसेंट पे? 4% पे। हमने मान लिया x भाग तो 4% पे। इन दोनों के बीच अंतर कितना आएगा दोस्तों? 0.4 का, और इन दोनों के बीच कितने का आएगा? 0.6 का। पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट गया। 2 3 6, 2 2 4, टोटल प्लस कितना अनुपात? तो 3 2 आ गया। टोटल रुपए कितने आ गए हमारे? 5। हमने सीखा था प्रश्न बटे हमारा इनटू जो ज्ञात करना हो। ठीक है, प्रश्न में कितना दिया है? टोटल रुपए 2,000 रुपए, हमारा कितना है? 5 रुपीज। और ज्ञात क्या करना है हमको? उसने 5% की दर पर कितना रुपए दिया था? 5% पे कितना रुपए दिया उसने? 3 रुपए। ओके दोस्तों, 3 रुपए। 5 4 20, 0 0, 4 3 12, यानी कि 1,200 रुपए उसने
किस रेट पे दिया था? 5% पे उसने 1200 रुपए, 2000 में से टोटल 1200 रुपए उसने 5% की दर पर उधार दिए थे। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा बहुत ही डिस्क्रिप्शन में और अच्छा एक्सप्लेनेशन। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली। ब्याज में अंतर 56 था, यानी कि दो राशि पता नहीं, दो राशि क्या थी। मान लीजिए 1000 रुपीज थी, कितनी? 1000 रुपीज, ठीक है। और हाँ 1000 रुपीज, यानी ये भी 1000 रुपीज या 100 मान लीजिए, फालतू इतना लंबा क्यों मिला है। 100 जितना छोटा होता है उतना मान लीजिए, बड़ा भी मानना हो तब ज्यादा क्रिटिकल दिया हो। और दूसरी राशि भी 100, सेम राशि बोल रहा है ना वो, सेम राशि उसने दी। अब सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। राशि पी तो हमें मिल गई और उसने हमें पहले पे दिए रेट, टाइम दिया 2 इयर्स, पी इंटू आर इंटू टी करते हैं ना, टाइम दिया 2 इयर्स और रेट दिया उसने कितनी? 8% और अपॉन में 100 है, जो हमारा उस वाले का हुआ है और जो सेकंड पार्ट का हुआ है। ऐसा 100 है हमारा, सॉरी प्रिंसिपल 100 है, टाइम कितना दिया है? 3 इयर्स दिया है बिल्कुल, और परसेंटेज रेट कितनी दी? 8 और अपॉन 100। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 8 टू द 16, यानी कि इस पार्ट का 16 आ गया और इस पार्ट का 24 आ गया। और कट रहे हैं दोस्तों? ये कट नहीं कट रहा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला कि दोनों के ब्याज का, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है? 56। टोटल अंतर कितना बताया उसने क्वेश्चन में? 56, यानी कि हमने सीखा था ना, प्रश्न बटे हमारा इनटू जो ज्ञात करना। प्रश्न में कितना दिया है? 66, हाँ 56। हमारा कितना आ रहा है अंतर? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, 8 आ रहा है हमारा। और ज्ञात क्या करना है हमको? मूलधन, मूलधन ही ज्ञात करना है। हाँ राशि बताना कितनी थी राशि, राशि सेम थी, कोई सी भी ले लो, 100 ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। राशि हमारी अकॉर्डिंग कितनी थी? 100 रुपए, तो हमें 100 यहाँ पे रखना है, ये तो ज्ञात करना है। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 7 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, राशि कितनी आ जाएगी? 700। ओके दोस्तों, कितना सिंपल था ये। आप अगर इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप इनको बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। दोस्तों मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एक स्टेनो की क्लासेस भी चालू करवाने वाला हूँ, जिससे आपको स्टेनो में बहुत ज्यादा मदद होती होगी। अगर आप स्टेनो कर रहे हैं या आपके भाई बहन कोई भी स्टेनो कर रहे हैं तो उनको जरूर बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।